आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके लिए राशियों का ये पिटारा, जिसमें आपके सुख कर कोई ना कोई ज्ञान चर्चा हम करते ही रहते हैं ताकि आपका जीवन सुखी बने, मंगलमय बने, आप हमेशा आनंदित रहें, विजयी रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। इस प्रकार की हम कामना उस ईश्वर से हर रोज आपके लिए करते हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग को लेकर। 28 अक्टूबर बृहस्पतिवार का दिन, सूर्योदय सुबह 6:43 पर, शाम को अस्त होंगे 5:37 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष, तिथि चल रही है सप्तमी और नक्षत्र पुनर्वसु, योग साध्य। सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा भ्रमण करेंगे कर्क राशि में। राहु काल का समय 1:32 से 2:54 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक रहेगा और आज पड़ रही है आहोई अष्टमी। आहोई माता या देवी आहोई को समर्पित भारतीय पर्व को आहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इसे मुख्यतः उत्तर भारत में कार्तिक मास के अंधेरे पखवाड़े अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और ये पर्व करवा चौथ के 4 दिन बाद तथा दीपावली से 8 दिन पूर्व मनाया जाता है। यद्यपि गुजरात तथा महाराष्ट्र में प्रचलित मान्यता पंचांग के अनुसार ये पर्व आश्विन मास में मनाया जाता है और आहोई अष्टमी कब की है इसके बारे में भी लोग भ्रमित हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आहोई अष्टमी का पर्व कार्तिक मास से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन उसका व्रत आज ही रखा जाएगा। आहोई अष्टमी का महत्व, इस पर्व पर माताएं अपने पुत्रों के कल्याण के लिए आहोई माता का व्रत रखती हैं। परंपरागत रूप से ये व्रत केवल पुत्रों के लिए ही रखा जाता था, परंतु अपनी सभी संतानों के कल्याण के लिए आजकल ये व्रत रखा जाता है। माताएं बहुत उत्साह से आहोई माता की पूजा करती हैं तथा अपनी संतानों की दीर्घ स्वस्थ्य एवं मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। तारों अथवा चंद्रमा के दर्शन तथा पूजन कर व्रत का समापन किया जाता है और ये व्रत संतानहीन युगल के लिए महत्वपूर्ण है अथवा जो महिलाएं गर्भ धारण में असमर्थ रहती हैं अथवा जिन महिलाओं का गर्भपात हो गया हो, उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए आहोई माता का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसी कारण से इस दिन के कृष्णा अष्टमी के नाम से भी इसे जाना जाता है। मथुरा के राधा कुंड में इस दिन बड़ी संख्या में जुगल तथा श्रद्धालु पावन स्नान करने आते हैं। आहोई अष्टमी की जो व्रत कथा है, इस पर्व को मनाने की कथा, एक महिला के 7 पुत्र थे। एक दिन वह मिट्टी लाने के लिए जंगल में चली गई। मिट्टी खोदते समय अनजाने में सेही के बच्चों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण सेही ने उस महिला को श्राप दिया। इसके बाद कुछ सालों के भीतर उस महिला के सभी 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। उसे एहसास हुआ कि ये सेही द्वारा दिए गए श्राप का परिणाम है। अपने पुत्रों को वापस पाने के लिए उसने आहोई माता की पूजा कर 6 दिन का उपवास रखा और माता उसी प्रार्थना से प्रसन्न हो गई और उसे 7 पुत्र पुनर्प्रदान कर दिए। आहोई अष्टमी के व्रत का विधान व्रत करवा चौथ के ही समान है। अंतर केवल इतना है कि करवा चौथ व्रत पति के लिए रखा जाता है, वहीं आहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं अथवा महिलाएं सूर्योदय से पूर्व जाकर स्नान करने के बाद अपनी संतानों की दीर्घ आयु तथा मंगलमय जीवन के लिए व्रत पूरी श्रद्धा से पूर्ण करने का संकल्प लेती हैं और संकल्प के अनुसार माताओं को बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत करना होता है तथा इसका समापन चंद्र अथवा तारों के दर्शन के बाद ही करना है। आहोई अष्टमी की पूजा तैयारियां सूर्योदय से पूर्व संपन्न करनी होती हैं। सर्वप्रथम दीवार पर आहोई माता का चित्र बनाया जाता है। आहोई माता के चित्र में अष्टमी तिथि होने के कारण 8 कोने अथवा अष्ट कोष्ठक होने चाहिए। सेही अथवा उसके बच्चों का चित्र में अंकित किया जाना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर माता आहोई के चित्र के बाईं तरफ पानी से भरा हुआ पवित्र कलश रखा जाता है। कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर मोली बांधी जाती है। इसके बाद आहोई माता को पूरी, हलवा तथा पुआ युक्त भोजन, जिसे वाइन भी कहते हैं, अर्पित किया जाता है। अनाज जैसे ज्वार अथवा कच्चा भोजन सीधा मां को पूजा में अर्पित किया जाता है और परिवार की सबसे बड़ी महिला परिवार के सभी महिलाओं को आहोई अष्टमी व्रत कथा का वाचन करती हैं।
कथा सुनते समय सभी महिलाओं को अनाज के 7 दाने अपने हाथ में रखने होते हैं। पूजा के अंत में अहोई अष्टमी आरती की जाती है। कुछ समुदायों में चांदी की अहोई माता, जिसे सियाऊ भी कहते हैं, बनाई व पूजी जाती है। पूजा के बाद चांदी के 2 मनकों के साथ धागे में गूंथकर गले में माला की तरह पहनाया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार पवित्र कलश में चंद्रमा अथवा तारों को अर्घ्य देती हैं। तारों के दर्शन से अथवा चंद्र उदय के पश्चात आहोई माता का व्रत वह संपन्न होता है। और ये थी आहोई अष्टमी को लेकर जानकारी। अगर आपके मन में कोई वहम या कोई भ्रम हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आए। और दीपावली को दिन बहुत कम रह गए हैं, तो सर्पसिद्धि पोटली अगर आप अभी तक नहीं लेकर गए हैं तो उसे अवश्य आजमा कर देखें। और ऐसा ना हो कि आप दीपावली के दिन हमारे पास पहुंचें और फिर आपको ये पोटली शायद प्राप्त ना हो और फिर 1 वर्ष का इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। इसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। इस पोटली का प्रयोग दीपावली की रात्रि को आपने करना है। एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर पोटली का सारा सामान उसके ऊपर रखें। सरसों के तेल का दीप और तिल के तेल का दीप इसके समक्ष जलाएं और ये दीप पूरी रात जलने चाहिए। और ऐसा करने से उसमें रखा हुआ सामान जागृत होगा और धन लक्ष्मी आपके घर में पूरा वर्ष प्रवेश करेंगी और वहीं पर आपको किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आपके घर में बीमारी लगातार पड़ी हुई है, बच्चे कहने से बाहर हैं, संतान की शादी नहीं हो पा रही, जहाँ पैसा लगातार पानी की तरह बहा जा रहा है, तो उन सब समस्याओं का समाधान सर्पसिद्धि पोटली में है। आप इसे प्राप्त करने की चेष्टा जल्दी से जल्दी करें। धन्यवाद। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन अवरोध दूर होंगे तो वही दूसरी ओर मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। दिमाग लग्जरी की ओर आकर्षित हो सकता है। ऑफिस के कार्यों में परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे तो निस्संदेह लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आपके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। वही व्यापारी वर्ग आवश्यक झगड़ों से जरा दूर ही रहें, बचने का प्रयास करें, अन्यथा कोई अनजान व्यक्ति आपके कारोबार में डेट मार सकता है अथवा कोई अनजान व्यक्ति आपको व्यापार में हानि करवा सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, सेहत की बात करें तो हड्डियों से संबंधित समस्याओं को लेकर परेशान हो सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम की दवा ले सकते हैं। वहीं परिवार और मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन सक्रियता बढ़ानी होगी। साथ ही सोशल नेटवर्क पर ध्यान देते रहना होगा और नौकरी पेशा जो लोग हैं वे नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। साथ ही दूसरों पर अधिक विश्वास आपको परेशानी में डाल सकता है। मिथुन यानी कि जैमिनी, व्यापारियों को धैर्य के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही अधीनस्थों के साथ सौम्य व्यवहार करना होगा। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव सेहत के लिए ठीक नहीं। ऐसे में हंसी मजाक और दिमाग को हल्का रखें। दांतों में समस्या परेशान कर सकती है। अब लोगों को थोड़ी राहत भी मिलेगी। माता पिता के प्रति सम्मान की भावना रखनी होगी। उनके आशीर्वाद से आपके कार्य अवश्य बनेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आजीविका के क्षेत्र में आपको सिक्के की तरह खनक कर अपने हुनर का प्रदर्शन करना होगा। वहीं ऑफिस में बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों पर अधिक ध्यान दें, नहीं तो किसी बात पर तनातनी होने की पूर्ण आशंका। बिजनेस से जुड़े लोगों को बड़े क्लाइंटों के साथ विवाद करने से बचना होगा। पैसों का लेन देन सजग होकर करें। खान पान का व्यापार करने वालों को लाभ होगा। सिंह यानी कि लियो, हेल्थ को लेकर अधिक मिर्ची मसाले वाले भोजनों से आपको बचना होगा। पेट के रोगी इस वक्त विशेषकर सचेत रहें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहें। मित्रों की ओर से धार्मिक आयोजनों का निमंत्रण आ सकता है। आज का दिन जहां एक और ज्ञान की ओर अपडेट करने की प्लानिंग करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर कोई कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियों में जॉब करने वालों का बदलाव का समय चल रहा है। कन्या यानी कि विर्गो, लोहे के व्यापारियों को आज अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना।
वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से रोगों के प्रति सचेत रहना होगा। जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनको गंभीर रोग होने की आशंका दिख रही है। घर में यदि आप छोटे हैं तो परिवार के विवाद में बोलने से बचें, अन्यथा सारी बात आप पर आ जाएगी। आज के दिन विरोधी व ईर्ष्या करने वालों की संख्या कुछ बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में चिंता ना करते हुए केवल अपने कार्यों पर फोकस करें। ऑफिशियल यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल शुक्रवार के दिन किसी धार्मिक स्थल पर पतासे या मिश्री का दान कर सकते हैं। किसी गरीब के घर में दूध और चावल का दान कर सकते हैं। साथ में ही गऊओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। और हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आपके संबंध मजबूत होंगे। रियल एस्टेट से संबंधित कारोबार करने वालों के लिए समय उत्तम। साथ ही बड़े ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको ऑनलाइन कोर्स आदि पर ध्यान देना होगा। हेल्थ में पेट दर्द की समस्या हो सकती है। गर्म भोजन के सेवन से थोड़ा परहेज करें। माता पिता की बातों को प्राथमिकता दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन महादेव की पूजा अर्चना से शुरुआत करें। इससे मन में आ रहे नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलेगा। वहीं खाली बैठना अत्यधिक तनाव वाला हो सकता है। आर्थिक लाभ पाने के लिए ये समय काफ़ी उत्तम हो सकता है। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। नौकरी की तलाश करने वालों को प्रतिष्ठित संस्थानों से नौकरी मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज का दिन आपके लिए थोड़ा बिजी रहने वाला है। हेल्थ को लेकर सर्वाइकल के मरीज दर्द को लेकर सचेत रहें। समस्या बनने पर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना बेहतर होगा। वहीं वैवाहिक जीवन में परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं। अपनों पर बेवजह की शंका करने से आपको बचना होगा। और आज के दिन कॉन्फिडेंस का लेवल कम नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मन में विचार आए, कार्य समय पर हो पाएगा या नहीं,
ऐसे में दिमाग को पॉजिटिव रखना होगा। ऑफिशियल कार्यों से संतुष्ट रहेंगे, वहीं अपनी मेहनत से आपको सफलता के नए द्वार खोलने में सफलता मिलेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, जो लोग टारगेट बेस्ड कार्य करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारियां आज बढ़ सकती हैं। व्यापारियों को आज कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ेंगे, साथ ही कानूनी मामलों में धन खर्च भी करना पड़ सकता है। एसिडिटी के रोग से चेत रहें। यदि आपको कब्ज की प्रॉब्लम अधिक रहती है तो अपने खान पान में फाइबर की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। बहन के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा और आज के दिन मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत रहेंगे। जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आएगा, वही महत्वपूर्ण अवसर हाथ लग सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें नज़रअंदाज ना करें। जो महिलाएं कैरियर के क्षेत्र से जुड़ी हैं उनको धन संबंधित लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, जिम्मेदारियों का भार बढ़ने पर आज आपको क्रोधित नहीं होना है। इधर की बात उधर ना करें, उनसे दूरी बनाए रखें। व्यापार में अधिक मुनाफे के लिए प्रचार प्रसार का सहारा लेना उत्तम रहेगा। साथ ही बहुत पब्लिसिटी करना अति लाभकारी सिद्ध होगा। स्वस्थ रहने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेते हुए खुद को स्वस्थ रखना है। वहीं पारिवारिक स्थितियां लगभग सामान्य रहेंगी। आज के दिन प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर भी आपको प्राप्त होगा, तो वही दूसरी ओर नौकरी की तलाश करने वालों को शुभ संकेत मिलेंगे। मीन यानी कि पाइसेस, ऑफिस में आपसी विश्वास में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही सहकर्मियों एवं उच्च अधिकारियों से व्यवहार करते समय ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो सकता है। कपड़े का व्यापार करने वालों का दिन आज शुभ रहेगा और युवाओं को गुरुओं का सानिध्य मिलेगा। हेल्थ में आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचकर रहना है। सिर में दर्द की वजह से अचानक स्वास्थ्य में गिरावट आएगी और घर के खर्च आपके सामने आ सकते हैं, तो इसलिए उसे प्लान कर लेना चाहिए। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।